कभी सोचा है कि क्या होता है जब हमारा शरीर खुद का ही दुश्मन बन जाता है? या क्या हम एटम बाय एटम जोड़कर ऐसे मटेरियल बना सकते हैं जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलें हल कर दें? इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने ऐसे ही कुछ बहुत बड़े और ज़रूरी सवालों के जवाब दिए हैं। तो आइए आज उन शानदार खोजों को समझते हैं जिनमें हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। आज हम 4 बड़े आइडियाज पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अपने ही शरीर के अंदर की दुनिया से, फिर जाएंगे पदार्थ की हदों के पार। उसके बाद देखेंगे कि मुश्किल समय में कला और एक्शन की क्या भूमिका होती है, और आखिर में समझेंगे कि तरक्की का पहिरा असल में घूमता कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर चल रही एक जंग की। एक ऐसी जंग जहां एक बहुत ही बुनियादी और खतरनाक सवाल खड़ा होता है। सोचिए, किसी देश के सैनिक ही अपने देश पर हमला कर दे। कुछ ऐसा ही होता है ऑटो इम्यून बीमारियों में, जहां हमारी अपनी रक्षा प्रणाली, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ हो जाता है। ये वो सवाल है जिसका जवाब लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और इस गुत्थी को सुलझाया है इन 3 वैज्ञानिकों ने। इन्होंने एक ऐसे बायोलॉजिकल स्विच की खोज की है जो हमारे शरीर को खुद पर हमला करने से रोकता है। और वो स्विच क्या है? वो हैं रेगुलेटरी टी सेल्स। आप इन्हें अपने इम्यून सिस्टम का डिप्लोमैट या शांतिदूत समझ सकते हैं। इनका काम बस ये पक्का करना है कि हमला सिर्फ बाहरी दुश्मनों पर हो, अपनों पर नहीं। अब सवाल ये है कि ये काम करते कैसे हैं? इनका तरीका बहुत सीधा और ज़बरदस्त है, सिर्फ 3 स्टेप्स में। सबसे पहले ये हमारे शरीर की अपनी कोशिकाओं को पहचानते हैं, मतलब अपने और पराये का फर्क करते हैं। फिर ये हमारी ज़्यादा जोश में आई हुई हमलावर कोशिकाओं को शांत हो जाओ का सिग्नल भेजते हैं, और बस इसी तरह ये हमारे शरीर को फ्रेंडली फायर से बचाते हैं। एक बेहद खूबसूरत और पावरफुल सिस्टम। चलिए अब शरीर की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के बड़े नियमों की तरफ चलते हैं, जहां पदार्थ की हदों को ही चुनौती दी जा रही है। इस साल फिजिक्स में एक बहुत बड़ा आइडिया सामने आया है। अब तक हम यही सोचते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो अजीबोगरीब नियम हैं वो सिर्फ एटम जैसी बहुत छोटी न दिखने वाली दुनिया में ही काम करते हैं। लेकिन इस साल के विनर्स ने साबित कर दिया है कि उस क्वांटम दुनिया के जादू को हमारी अपनी दुनिया में, यानी उन चीज़ों में लाया जा सकता है जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। और ये कमाल कर दिखाया है इन 3 फिजिसिस्ट्स ने। इन्होंने क्वांटम दुनिया को हमारी रोजमर्रा की दुनिया से जोड़ने का रास्ता खोल दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो चीज़ें जो कल तक साइंस फिक्शन लगती थीं, वो अब हकीकत बन सकती हैं। जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर्स, ऐसी एन्क्रिप्शन जिसे कोई तोड़ न सके, और इतने सेंसिटिव सेंसर्स जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये तो हुई फिजिक्स की बात। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। जहां फिजिक्स ने क्वांटम दुनिया के दरवाजे खोले, वहीं केमिस्ट्री के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। क्या हम अपनी सबसे बड़ी पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए बिल्कुल नए मटेरियल डिजाइन कर सकते हैं, वो भी एटम के लेवल पर? और इसका जवाब मिला हाँ, और ये जवाब दिया इन 3 कमाल के वैज्ञानिकों ने। इन्होंने मटेरियल्स की एक पूरी नई क्लास बनाई है जिसे कहते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, या शॉर्ट में MOFs। तो ये मॉफ्स हैं क्या भला? सीधी सी भाषा में कहें तो ये मॉलिक्यूलर स्पंज हैं, मतलब क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर जिनमें अरबों खरबों छोटे छोटे छेद होते हैं, और इन छेदों को खास तरह के मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या पानी को पकड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है। और ये स्पंज जो काम कर सकते हैं वो सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, एक ऐसा मटेरियल जो सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख ले, या रेगिस्तान की सूखी हवा में से पीने का साफ पानी निकाल दे। इतना ही नहीं, ये हमारे पानी से जहरीले केमिकल्स को भी फिल्टर कर सकते हैं। ये असल में डिजाइनर केमिस्ट्री है जो दुनिया की असली समस्याओं को हल कर रही है। अच्छा, तो हमने साइंस की दुनिया की बात की, अब रुख करते हैं इंसानी दुनिया की तरफ, जहां सवाल निराशा और अन्याय से जुड़े हैं। जब चारों तरफ उथल-पुथल हो, दुनिया टूटती हुई सी लगे, तो ऐसे में जीने का मकसद कैसे ढूंढा जाए, सही के लिए कैसे लड़ा जाए? यही वो सवाल है जो इस साल के साहित्य और शांति पुरस्कारों को एक साथ जोड़ता है। साहित्य का नोबेल मिला है हंगरी के लेखक लाज़लो क्राजिनाहोरकाई को। उनके काम के बारे में नोबेल कमेटी ने कहा कि ये प्रलयकारी भय के बीच कला की शक्ति की पुनः पुष्टि करता है। कितनी गहरी बात है।
हाँ, ये बात जरूर है कि उनके नॉवेल्स को पढ़ना आसान नहीं होता। उनकी कहानियां अक्सर एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं जो नैतिक तौर पर टूट चुकी है, जहां निराशा ही निराशा है। लेकिन वो उसी अंधेरे के बीच इंसान होने के गहरे मतलब और सच्चाई को खोज निकालते हैं। तो एक तरफ हैं क्रेजना होरकाए, जो कला में अर्थ ढूंढते हैं, और दूसरी तरफ हैं इस साल की शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो, जो अपने एक्शन, अपने कर्मों से रास्ता बनाते हैं। उन्हें ये सम्मान वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए उनके बिना थके और बिना हिंसा के किए गए संघर्ष के लिए मिला है। उनकी कहानी वाकई हिम्मत की मिसाल है। देखिए, 2023 में वो विपक्ष का चुनाव बड़े आराम से जीतती हैं, लेकिन फिर 2024 की शुरुआत में ही सरकार उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोक देती है। पर वो हार नहीं मानती। इसकी जगह वो एक विपक्षी उम्मीदवार के पीछे सबको एकजुट करती हैं और शांतिपूर्ण बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देती हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम किसी एक व्यक्ति के संघर्ष से ऊपर उठकर ये देखेंगे कि पूरे के पूरे समाज, पूरी अर्थव्यवस्थाएं तरक्की कैसे करती हैं। आखिर विकास का भविष्य तय कैसे होता है। इस साल का इकोनॉमिक्स का नोबेल गया है इन 3 अर्थशास्त्रियों को। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस इंजन को पहचाना है जो हमारी इकोनॉमी को लगातार आगे बढ़ाता है। और इस इंजन का नाम है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यानी रचनात्मक विनाश। इसका मतलब बहुत सीधा है। जब कोई नई टेक्नोलॉजी या नया आइडिया आता है तो वो पुरानी, बेकार हो चुकी इंडस्ट्रीज को खत्म कर देता है। हाँ, इस प्रोसेस में थोड़ी उथल-पुथल होती है, दर्द भी होता है, लेकिन लंबे समय की तरक्की के लिए ये बेहद ज़रूरी है। तो चाहे वो शरीर के अंदर शांति बनाने वाले सेल्स हों, पदार्थ के नियमों को तोड़ती हुई नई टेक्नोलॉजी हो, मुश्किल हालात में उम्मीद जगाने वाली कला हो, या फिर तरक्की का वो चक्र जो पुराने को मिटाकर नया बनाता है, इस साल के नोबेल पुरस्कार एक ही बात साबित करते हैं: इंसान की जिज्ञासा और हिम्मत की कोई सीमा नहीं है। अब सवाल बस ये है, इनमें से कौन सी खोज हमारी दुनिया को सबसे पहले, सबसे ज्यादा बदलेगी।